प्रिय मित्रों, आपके बीच में मैं एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूं। उस संबंध में बात करना चाहता हूं। आजकल एक बहुत ही प्रचलित शब्द हम सबको सुनाई देता है भारत के प्रजातंत्र में, भारत की जनता के बीच में, भारतीय समाज में मूलतः, और इसकी प्रतिध्वनि विदेशों में भी निश्चित जा रही होगी, क्योंकि आजकल जो भी विषय किसी एक जगह उपस्थित है वो ग्लोबल हो जाता है, वैश्विक हो जाता है। तो एक शब्द आजकल हमको सुनाई दे रहा है जो धर्म से और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से, और वो शब्द है सनातन धर्म। और इस शब्द का बहुत अधिक उपयोग पिछले विगत 4 से 5 वर्षों में हुआ है और निरंतर इसका उपयोग किया जा रहा है कोई फायदा उठाने के लिए, अपने न्यस्त स्वार्थों के लिए। जब मैं कह रहा हूं न्यस्त स्वार्थ, तो मेरा अर्थ यह है कि इस शब्द का उपयोग करके कुछ ऐसी शक्तियां हैं हमारे देश में, भारत में, जो अपने को गणमान्य स्थापित करना चाहती हैं, जो अपने आप को सिद्ध करना चाहती हैं कि वो किसी बहुत बड़े मुद्दे को लेकर उपस्थित है। अब देखिए, सनातन धर्म को कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जोड़ा जा रहा है और शायद हिंदू धर्म के भी किसी संप्रदाय से जोड़ा जा रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं ये बात करना चाहता हूं कि ये जो सनातन धर्म जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसको हम हिंदुत्व से जोड़ देते हैं, यानी कि हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं, उस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। क्योंकि जब तक हमें किसी बात का कोई वास्तविक अर्थ पता ना हो और हम उस शब्द का उपयोग करे चले जा रहे हैं, वो एक तरीके से एक निरर्थक शब्द का उपयोग हो रहा है। और सारे शब्द निरर्थक हो जाते हैं अगर उनके भीतर प्राण ना हो। तो देखिए, सनातन धर्म का जो मैं अर्थ करता हूं और जो उसका मूल अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, वो है इटर्नल रिलीजन। बुद्ध के पाली भाषा में जो उनके ग्रंथ हैं, जो उनका साहित्य है, उसमें एक शब्द उपयोग होता है एस धम्मो सनातनो, जिसका अर्थ है कि यही सनातन धर्म है। और जब वो सनातन धर्म को बोल रहे हैं तो वो इटर्नल ट्रुथ की बात कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे वो इटर्नल ट्रुथ क्या है, क्योंकि हम लोग जब ट्रुथ शब्द भी उपयोग करते हैं, सत्य, तो हमारे लिए सत्य का मतलब होता है तात्कालिक सत्य, रिलेटिव ट्रुथ। यानी कि जैसे कि काला और गोरा, काला रंग क्या है, सफेद रंग क्या है, किसी मुद्दे की सच्चाई क्या है, हम ट्रुथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई कहीं पे घटना घट गई, कोई दुर्घटना घटी है, कोई आपदा घटी है, तो उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसके पीछे का सत्य क्या है, तो उसको हम सापेक्ष सत्य बोल सकते हैं। पर जब बुद्ध यहां पर ये शब्द उपयोग कर रहे हैं तो वो इटर्नल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, मतलब वो सत्य जो पूरी मनुष्य जाति को उपलब्ध है, पूरी मनुष्य जाति को, यानी कि वह सत्य जिसने इस पृथ्वी को, हमारी पूरी समष्टि को कहें, ब्रह्मांड को कहें, धारण किया हुआ है और जिसका अन्वेषण, जिसका अनावरण कोई मनुष्य कर सकता है। तो जब हम एनलाइटनमेंट या अवेकनिंग की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि कोई फला व्यक्ति जागृत हुआ या बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका अर्थ यह था कि अब उसने उस सनातन धर्म को जान लिया, इटर्नल ट्रुथ को जान लिया, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, यानी कि जो समय की सीमाओं से बाहर, जो टाइमलेस रीम में। अब क्या हिंदू धर्म टाइमलेस है? नहीं, हिंदू धर्म इसी पृथ्वी पे पैदा हुआ है। हमको ये भी नहीं पता इस पृथ्वी से अतिरिक्त कितनी पृथ्वियां हैं, कितने ग्रह हैं, और इस पृथ्वी में भी किसी कालखंड में पैदा हुआ होगा, कोई मोमेंट आया होगा जब हिंदू धर्म की शुरुआत हुई होगी। तो निश्चित रूप से सनातन धर्म की शुरुआत तो वहां से नहीं हो सकती। अगर हम ये भी मान लें कि हिंदू धर्म इस पृथ्वी का सबसे प्राचीन धर्म है, तो भी सनातन धर्म का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं, उसका इटर्नल ट्रुथ से मतलब। इसको आप फिजिक्स की तरह समझिए, भौतिकी की तरह समझिए कि जो न्यूटन्स लॉज हैं, न्यूटन की गति के नियम है, उनका वास्तव में न्यूटन से कोई संबंध नहीं है, वो प्रकृति के नियम है जिसको न्यूटन ने आविष्कृत किया था। मगर थैंकफुली अच्छी बात यह कि हम न्यूटन्स लॉज के कारण न्यूटन को कोई अथॉरिटी नहीं मानते हैं। ये नहीं मानते हैं कि वो एक फादर फिगर हो गए। फादर फिगर सम्मान करते हैं हम एक फिजिसिस्ट के रूप में, मगर उसको एक विशेष अथॉरिटी नहीं देते हैं।
किंतु यहां पर इस शब्द का जो उपयोग हो रहा है वो बहुत छोटे स्तर पर हो रहा है, बहुत निम्न स्तरीय उपयोग हो रहा है। सनातन धर्म यानी कि सनातन धर्म को हम उपयोग कर रहे हैं एक संप्रदाय के रूप में, जिसके विपरीत या जिसके विरोध में कोई दूसरे सेक्ट खड़े हैं, दूसरे संप्रदाय खड़े हैं। तो हमारे विचार में मोहम्मद सनातन धर्म को नहीं मानते या नहीं जानते कहना चाहिए। ये जीसस सनातन धर्म से संबंधित नहीं है, बुद्ध भी नहीं है, बस शायद वेद उपनिषद यही सनातन धर्म से संबंधित है। विदेश के संत लाओ त्से, इस तरह के बहुत से नाम आ सकते हैं। सुकरात जो ग्रीस में हुए, उनका सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है हमारे अनुसार। किंतु फैक्ट ये नहीं है, सत्य यह है कि जब गौतम बुद्ध कहते हैं इटर्नल ट्रुथ या सनातन धर्म, तो जो भी मनुष्य इस अवस्था में प्रवेश कर गए हैं जहां पर उनको परम सत्य की अनुभूति हुई, एब्सोल्यूट ट्रुथ की, वे सब के सब सनातन धर्म से संबंधित हो गए। चाहे वो हजरत मोहम्मद हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वह लाओ त्से हो, सुकरात हो, मिला रेपा हो, जितने भी ज़ेन गुरु हुए जापान में वो सारे हो, या पृथ्वी पे अब्दुल बहा हो, भाई संप्रदाय से जो संबंधित थे गुरु। जिस भी व्यक्ति के भीतर चेतना में कोई फूल खिला है, जिसके भीतर ऐसा कोई ज्ञान प्रकट हुआ है जहां पर उसने अपनी परम अस्तित्व को जान लिया हो, वहां पे सनातन धर्म का प्रारंभ हो जाता है, सनातन धर्म का उदय हो जाता है। तो हम कह सकते हैं बोधि वृक्ष के नीचे एक रात को गौतम बुद्ध को सनातन धर्म का दर्शन हुआ था। क्या ओशो सनातनी है? बिल्कुल 100%, क्योंकि ओशो को वह परम ज्ञान, वह परम अनुभूति 21 मार्च 1953 को हुई थी जबलपुर के भंवरताल गार्डन में। उस क्षण वह सनातनी हो गए थे। जो भी जागृत व्यक्ति हैं, भारत में भी आप लेंगे कबीर, फरीद, नानक, ये सब सनातनी थे। और सनातन धर्म वो नहीं है जो आजकल की राजनीतिक पार्टियां जिसको प्रचारित कर रही हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस शब्द का सही सही अर्थ समझें, इसको परिभाषित करें और इसको किसी संप्रदाय से ना जोड़ें और किसी संप्रदाय के विरोध में ना जोड़ें और इसको किसी नियम कानून से ना जोड़ें। परम सत्य का कोई नियम कानून नहीं होता कि हम कहें कि वेद उपनिषद जुड़े हुए हैं सनातन धर्म से, गौतम बुद्ध नहीं जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और अगर आप किसी धर्म से जोड़ रहे हैं, उसको मान लीजिए हिंदू संप्रदाय से, तो उसके बहुत से पंडित, पुरोहित, उनका कोई संबंध नहीं होगा सनातन धर्म से, क्योंकि वो सिर्फ ग्रंथों को दोहरा रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं कोई बुक्स जो उन्होंने पढ़ी हुई हैं, कुछ मंत्र उच्चारित कर रहे हैं। तो मंत्र उच्चारित करने से, हवन पूजा करने से, कोई मंदिर का निर्माण करने से, कोई मस्जिद का निर्माण करने से सनातन धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। शायद हमको लगता होगा ऐसा कि जो लोग राम के या कृष्ण के इन्हीं के उपासक हैं वे सनातनी है, जो वेद उपनिषद को मान रहे हैं वही सनातनी है। तो ये एक अपभ्रंश है और इस शब्द के नाम पर हमको मिसगाइड किया जा रहा है, हमको दिशा भ्रमित किया जा रहा है। तो आइए जो आध्यात्म के मूल शब्द हैं उनको मूल रूप में समझने की कोशिश करें। और अगर आपको मूलतः आध्यात्म को समझना है तो जो आध्यात्म के वैज्ञानिक हैं, जैसे मैं तो बार बार नाम लेता हूं, युग प्रवर्तक ओशो रजनीश का, अन्य भी हैं, जय कृष्ण मूर्ति, महर्षि रमन, मेहर बाबा, असंख्य ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे, आप गिनते जाएंगे। वर्तमान में इखार्ड टोले, श्री मुजी और भी बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे, छोटे बड़े, जो अपने अपने तल पर इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और हो सकता है कि उन्हें किसी ग्रंथ का कोई ज्ञान ना हो, उनको कोई शब्दावली ना पता हो कि सनातन किसे कहते हैं, इटर्नल ट्रुथ, वो हो सकता है उसका अंग्रेजी में उपयोग करते हो, तो उनको बड़े बड़े शब्द ना भी पता हो, किंतु उनके पास अगर वो बोध है जहां उनकी चेतना में उनको ऐसा प्रकाश उपलब्ध हुआ है, ऐसे सत्य को उन्होंने जाना है जो मनुष्य की सीमाओं के पार है, जहां से मनुष्य का भी जन्म होता है, जहां से सारी समष्टि पैदा होती है, तो वे ऐसे जागृत व्यक्ति, ऐसे अप्रतिम व्यक्तित्व सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज ये छोटी सी मैं वार्ता करना चाह रहा था। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि कि हम इसका वास्तविक अर्थ समझ सकें। और अगर इस संबंध में आपको कुछ कहना है, कोई डाउट है या कोई आप प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube पे डाल सकते हैं,
मैं उसका उत्तर आपको यथासंभव शीघ्रता से दूंगा। ये वार्ता सुनने के लिए, ये डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।